नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको भाग्य भाव में, आपका भाग्य भाव नवम होता है, नवम भाव में प्रत्येक ग्रह की दृष्टि क्या फल देगी, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, आपको ये जानना होगा कि किस किस ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं। तो गुरु, मंगल, शनि और राहु की 3-3 दृष्टियां होती हैं। तो गुरु कहाँ बैठ करके नवम भाव को देखेगा, आप अपनी इसको देख सकते हैं। पंचम भाव में बैठा होगा तो 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, और यहाँ पे बैठा होगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो यहाँ कोई भी ग्रह बैठा होगा तृतीय भाव में तो 7वीं दृष्टि से वो नवम भाव को देख लेगा। तो किस किस ग्रहों की दृष्टि क्या फल देगी, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि से देखता है, जहाँ बैठा वहाँ से आपको गिनना होगा। जैसे पंचम में बैठा है तो 5, यहाँ पे पंचम भाव में बैठा तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। और तृतीय भाव में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा। और लग्न में बैठेगा गुरु तो 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। तो 3 दृष्टियां गुरु की होती हैं। गुरु की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है, संजीवनी का काम करती है, आपके भाग्य को वृद्धि करने वाली दृष्टि होती है, और भाग्य भाव का कारक भी गुरु होता है। इसलिए गुरु की दृष्टि नवम भाव में अति उत्तम संयोग लेकर आती है और जीवन के भाग्य को अबाध गति से चलने के लिए प्रेरित करती है और जीवन में ऊंचाई तक ले जाती है। तो भाग्य का साथ हमारे जीवन में हर पल हमको मिलता है। यदि गुरु की दृष्टि हमारी नवम भाव में पड़ेगी तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होगा। उसकी अमृतमय दृष्टि आपको भाग्यवान बना देगी। और भी कई ग्रहों की दृष्टि, जैसे मंगल की 4थी दृष्टि होती है, मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, मंगल की 7वीं दृष्टि होती है। तो मंगल की दृष्टियाँ क्या देती हैं, बुध की दृष्टि क्या देती है, चंद्रमा की, शुक्र की, सब दृष्टियाँ नवम भाव में दृष्टि पड़े तो क्या फल मिलता है, भाग्य में कैसी वृद्धि होती है, इस बारे में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आपके नवम भाव का कारक भी सूर्य होता है और बृहस्पति होता है। सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है, तो तृतीय भाव में सूर्य होगा तो आपके 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा। तो सूर्य की दृष्टि जब भी आपके नवम भाव में पड़ेगी तो पत्नी का सुख आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि सुख भाव को, अपने भाव को सूर्य देख रहा है तो व्यक्ति को सुख लेने में दिक्कत होता, भाग्य उसको अपनी पत्नी का सुख उसे नहीं मिल पाता है। नास्तिक होता है व्यक्ति, बुढ़ापे में ही सुख मिलता उसको, अपने जवानी में उसको सुख नहीं मिल पाता है। जीवन में यहाँ बैठकर शुक्र उसके भाग्य को वृद्धि करता और इसके थोड़ा सा भाग्य को, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है तो क्रूरता दिखाता है। तो सूर्य की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में जाकर के बुढ़ापे में आपको सुख की वृद्धि होती है। इसकी दृष्टि ज्वलनशील होती है, सूर्य की, मंगल की ज्वलनशील होती है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं देखता है तो अच्छा होता है। तो सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में, यहाँ पर तृतीय भाव में जो भी ग्रह होंगे 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। चंद्रमा की दृष्टि क्या देगी, चंद्रमा कहीं पे बैठा हो आपको नवम दृष्टि से नवम भाव को चंद्रमा देखेगा तो क्या होगा, चंद्रमा यदि तीसरे भाव में होगा तभी वो सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। जो चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव में होगी तो परदेश में आपको मुसाफरी करने वाला बना देगी, आपको परदेश भ्रमण कराएगी, कहीं ना कहीं आपको परदेश जाना पड़ेगा। राजनीति से प्रेम आपको रहेगा, वाहन का सुख आपको मिलेगा, रिश्तेदार आपको छोड़ सकते, रिश्तेदारों से मनमुटाव आपका हो सकता है, कभी सुख तो कभी दुख आपका बना रहता है। परिवर्तनशील आपका भाग्य होगा। चंद्रमा जैसे परिवर्तनशील ग्रह होता है वैसे आपका भाग्य भी परिवर्तनशील होगा, यदि चंद्रमा 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहा है। तो प्रत्येक ग्रहों की अलग अलग फल होता है। मंगल की दृष्टि नवम भाव में होगी तो जातक के धन में बढ़ोतरी होगी, दूसरों को इसका स्वभाव कठोर लगता है, आपके स्वभाव दूसरे को कठोर लगेंगे, लेकिन आपके धन में वृद्धि होगी। धन में ऊर्जा, साहस, पराक्रम, ये सब आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो मंगल की दृष्टि
आपके धन को बढ़ाएगा, लेकिन आपके स्वभाव को कठोर कर देगा। आप समाज में कठोर व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। बुध की दृष्टि यदि नवम भाव में पड़ेगी, बुध यदि तृतीय भाव में होगा तो नवम दृष्टि से यहाँ डालेगा 7वीं दृष्टि से। तो बुध की दृष्टि यदि पड़ेगी तो जातक अपने हाथों से सत्कर्म करने वाला, अपने वाहनों का स्वामी होगा, अनेक वाहन उसके पास होंगे और शास्त्रों का ज्ञान उसे मिलेगा, शास्त्रज्ञ होगा, वो शास्त्र में रुचि रखने वाला होगा, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगेगा और भाग्य वो प्रबल उसका होगा। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो तीसरे भाव में बैठा है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, सिर्फ एक दृष्टि होती है। सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये ऐसे ग्रह होते हैं इनकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ बैठ करके ये ग्रह 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। शुक्र की दृष्टि यदि तीसरे भाव में बैठा शुक्र नवम दृष्टि को अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो खूब धनवान बनाएगा, परदेशियों से ज्ञान की प्राप्ति होगी, सुखी बनता। आप अपने स्थान से दूर हट करके उन्नति करेंगे और बाहरी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। तो ये शुक्र जब तृतीय भाव में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो ये अच्छी दृष्टि होती है। और शनि की दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि शनि की होगी, 10वीं दृष्टि शनि की होती है, 7वीं दृष्टि होती है और तीसरी दृष्टि होती है। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव में तो आपको धन की कमी महसूस होगी। आपको परदेश जाकर आप धनी सुखी आप बनते, आप जाकर सुख और सुख आपको नहीं। राहु दृष्टि हो, लग्न में बैठा राहु केतु बैठा है तो 7वीं दृष्टि से वो आपको देखेगा। राहु की दृष्टि भी आपके भाग्य को भटकाएगी, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं भटकाने वाली बनाएगी और आप वो दृष्टि हानिकारक होगी। आपके भाव में, आपके भाग्य में उतार चढ़ाव और संदेह बना रहेगा। तो इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। तो किस किस ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है ये मैंने आपको जानकारी दी। शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य, इनकी 7वीं दृष्टि होती है। ये यहाँ बैठ के यहाँ देखेंगे तो क्या फल देंगे, बृहस्पति बैठेंगे क्या फल देंगे, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप किन किन ग्रहों की दृष्टि से भाग्य में क्या परिवर्तन होता है इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको दूंगी। आप अपने ग्रह में, अपनी भी कुंडली में देख के बता सकते हैं कि आपको किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही नवम भाव में। आप एक एक ग्रह को समझ लीजिए, ग्रहों को समझने की ज़रूरत है। गुरु आप अमृतमय दृष्टि देता है, गुरु बहुत अच्छा होता है। शुक्र की दृष्टि अच्छी होती, बुध की दृष्टि अच्छी होती है। सूर्य कहीं ना कहीं तेज देता है, अपने ताप को देगा तो भाग्य को कहीं ना कहीं आपको क्रूरता देगा, वैमनस्य पैदा करेगा। तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि, मंगल की दृष्टि तो धन को बढ़ाएगी लेकिन आपका स्वभाव कठोर बना देगी। तो ये सब बातें ग्रहों की दृष्टि से होता है। आज मैंने आपको भाग्य भाव में प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।